अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 जो कि सेल साइकिल है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो हम उसके एमसीक्यूज़ भी कर चुके हैं और जो एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग वो भी कवर कर चुके हैं। सो अब हमने आज शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है दैट इज़ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, हमने डिफरेंस निकालना है इन सारों के दरमियान। सबसे पहले माइटोसिस और मियोसिस है, तो ये आपको आपकी बुक पर से मिल जाएगा। ये पेज नंबर 74 पे आएगा, 74 ही है ना, पेज नंबर 74 पे है ये टेबल 5.2 कंपैरिजन ऑफ माइटोसिस और मियोसिस। तो ये वाला सारे का सारा आप उसमें लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मर्ज़ी अगर लॉन्ग में आता है तो आपको ये सारे का सारा उसके अंदर लिखना होगा, ठीक है। सो बैक टू नोट्स। फिर है क्रोमैटिन और क्रोमोज़ोम है हमारे पास। सो अब क्रोमैटिन और क्रोमोज़ोम ये है, द जेनेटिक मटेरियल इन द न्यूक्लियस इज़ इन अ लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड क्रोमैटिन। और फिर वही क्रोमैटिन जब कंडेंस हो जाता है तो वो क्रोमोज़ोम बन जाता है, ठीक है। क्रोमैटिन इज़ यूजुअली फॉर्म of the packaged DNA in the cell, or chromosomes appear at the metaphase stage of the nuclear division, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास सी पार्ट है, क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिड्स। तो अच्छा, ऊपर क्रोमैटिन्स और क्रोमोसोम्स था, नीचे क्रोमैटिड्स है, ठीक है, दोनों में फ़र्क है। फिर क्रोमोसोम और क्रोमैटिड्स के दरमियान है। क्रोमोसोम का वही आप लिखेंगे, क्रोमोसोम क्रोमैटिन कंडेंसेस इनटू हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स called chromosomes, or chromatids है. A chromatid is an identical half of the duplicated chromosome. After duplication of a chromosome, two identical halves are formed, each of which is called chromatids. यानी कि जब जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड हो जाता है तो उसका जो हाफ पार्ट, एक जो उसका हाफ पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिड, ठीक है। ये है। फिर उसके बाद हमारे पास जो अगला दैट इज़ सेंट्रोमेयर एंड सेंट्रियोल। सो सेंट्रोमेयर वो centromere is a section of DNA non-coding that is responsible for the movement of replicated chromosomes to the daughter cells during mitosis and meiosis, ठीक है। और centrioles क्या होते हैं? Centrioles are tube-like structures that aid in cell division। बाकी सारे आप नीचे से देख सकते हैं, जो भी सारे का सारा लिखा हुआ है ये लिख लीजिएगा। फिर हमारे पास साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस है। तो साइटोकाइनेसिस जो है वो डिवीज़न है हमारे पास साइटोप्लाज्म की, और कैरियोकाइनेसिस वो डिवीज़न है न्यूक्लियस की। और ये बाकी जो सारे नीचे लिखे हैं वो भी आप लोग लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद है सेंट्रोमेयर और काइनेटोकोर्स। ये मेरे ख्याल से आप लोगों की बुक में नहीं है, आपको लोग यहीं से देखना पड़ेगा। सेंट्रोमेयर की भी डेफिनेशन है, दोनों के दरमियान डिफरेंस है। तो आप लोगों को ये अब स्क्रीन पर मेरे ख्याल से कंप्लीट नज़र आ रहा होगा। पहले आप लोगों ने ये सेंट्रोमेयर वाला सारे का सारा कंप्लीट लिखना है, और उसके बाद आपने नीचे ये जो दोनों है ये भी आप लोगों ने लिख लेने हैं। फिर उसके बाद एक मिनट, फिर उसके बाद हमारे पास अगला जो जी पार्ट है दैट इज़, और ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, हैप्लॉइड डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो ये है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेन ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और जो डिप्लॉइड है उसमें दो होते हैं हमारे पास क्रोमोसोम्स एज अ पेयर मौजूद होते हैं सेल्स में जब वो डिवीज़न होती है उनकी। फिर आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी जो पहला पार्ट है वो माइटोसिस और मियोसिस ही है। तो वो जो पेज नंबर 74 पे जो 1 का ए पार्ट था वही 2 का भी ए पार्ट का आंसर है। फिर अगला जो बी पार्ट है दैट इज़ माइटोसिस इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो वो पेज नंबर है हमारे पास, पेज नंबर कौन सा है, ऊपर हम जा रहे हैं, ये जो हमारे पास पेज नंबर 71 है, इस पे टेबल 5.1 है, कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस इन एनिमल एंड प्लांट सेल। तो इसके जो तीनों चारों डिफरेंसेस लिखे हुए हैं ये आप इसके जवाब में लिख देंगे। फिर उसके बाद है निक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस। तो हम लोग नीचे चलते हैं, वहाँ से देखते हैं। तो एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है निक्रोसिस, और अपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। ये इनका सबसे बड़ा एक मेन डिफरेंस है। बाकी जो नीचे डिफरेंसेस लिखे हैं वो आप लोग यहीं से देख के लिख लें, ठीक है। फिर उसके बाद मियोसिस 2 एंड माइटोसिस है। सो इन दोनों के दरमियान भी डिफरेंस लिखा हुआ है। इट मियोसिस 2 जो है इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ मियोसिस एंड इज़ सिमिलर टू द माइटोसिस। और जो माइटोसिस है वो जर्म लाइन सेल्स में होता है, ऑर्गन्स के, ठीक है। ये सारे का सारा इसका बाकी का 8
पॉइंट्स डिफरेंसेस के हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो ये आपको आपकी बुक पे ही मिल जाएगा। सिग्निफिकेंस सबसे पहले माइटोसिस की पेज नंबर 70 पे ये टॉपिक नंबर 5.2.2 है, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो इसमें ये जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स है, ग्रोथ है, रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स है, और ये चौथा है। ये चारों आपने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में लिखने हैं। फिर उसके बाद मियोसिस की भी सिग्निफिकेंस लिखनी है, तो वो आपके पास थोड़ा सा आप लोगों को नीचे आना पड़ेगा। पेज नंबर 74 पे है ये सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। इसके दो हमारे पास हेडिंग्स हैं, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स इन नेक्स्ट जनरेशन और जो नेक्स्ट सेल है, और फिर प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, ठीक है, नेक्स्ट वाले सेल में। ये इसमें आप लोगों ने लिख लेना है। फिर है हाउ डज मियोसिस कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो यही पेज नंबर 74 पे ये जो हेडिंग है जिसमें ग्रीन से मैंने 4 लिखा हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशंस, ये जो तीनों की तीनों लाइनें हैं ये इसी का आंसर हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो शॉर्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ साइकिल इंक्लूड्स अ मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड स्टेज, कैन हैप्लॉइड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस और बाय मियोसिस। तो वो ये सारे का सारा इसमें लिखा हुआ है, गैमेट्स पहले, फिर मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, ठीक है, फर्टिलाइजेशन गिव्स राइज टू अ मल्टीसेलुलर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट विच प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर्स बाय मियोसिस। दिस टाइप ऑफ सेल साइकिल इज कॉल्ड हैप्लोडाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है, ये भी एक नई टर्म है। फिर नीचे जो अंडरलाइंड है, माइटोसिस कैन अकर इन बोथ डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड cells, but the main function of it is to make the copies of cell for growth and regeneration of those cells, ठीक है। फिर अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाई डू सेल्स ऑफ अ टिश्यू नीड टू अंडरगो माइटोसिस। सो माइटोसिस प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स एंड रिप्लेसेस द सेल्स दैट आर ओल्ड, लॉस्ट और डैमेज्ड, ठीक है। तो इसकी मेन जो वजह है कि माइटोसिस क्यों होता है सेल्स में, इस वजह से ताकि जो डेड या जो वर्न आउट या ऐसे सेल्स जो इंजर हो चुके हैं या डैमेज हो चुके हैं उनको रिप्लेस किया जा सके, या जब स्किन पे कोई कट वगैरह लगता है, एग्जांपल देने, जब भी कोई स्किन पे कट वगैरह लगता है तो वहाँ से सेल्स या टिश्यूज़ कट जाते हैं, तो फिर माइटोसिस ही के ज़रिए जो स्किन सेल्स हैं वो दोबारा डिवाइड होते हैं और उस जगह पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट, कैन हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड। तो येस, व्हेन हैप्लॉइड सेल्स अंडरगो माइटोसिस इट प्रोड्यूसेस 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल हैप्लॉइड सेल्स।